दया करके मुझको अपना लेना। ताली की सेवा करते हुए
चरणों में जगा देना। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली शंकर भगवान की, बोली माता रानी की जय जय श्री राधे। आज हमारे और आप सभी के बड़े सुंदर सौभाग्य है कि यहाँ भगवान के नाम की गंगा रात दिन बह रही है। जिससे इसमें डुबकी लगाई जाए वो लगाओ। और इस कथा से यदि इस समय भी कोई व्यक्ति वंचित रह जाएगा तो उसके बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। खेड़ापति माता मंदिर जाखावाड़ी गोनी में यह श्रीमद् भागवत कथा एवं देवी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और मैंने सुना है हर साल इस आयोजन को होते होते 5वीं साल है ना, 5वीं वर्ष है जो श्रीमद् भागवत कथा एवं देवी भागवत कथा का आयोजन कराते हैं। जिन भक्तों ने इसमें भाग लिया है तन मन धन से जो सहयोग किया करते हैं, एक बार जोरदार उनके लिए ताली हो जाए। क्योंकि ऐसे भक्त, ऐसे माँ के पुत्र हर जगह नहीं होते हैं। ऐसे भक्त कहीं कहीं जन्म लेते हैं। मैं तो कहती हूँ जिन पुत्रों की माँ धन्य है, जिन माँ ने ऐसे पुत्रों को, ऐसे लाल ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जो कि अपने तन मन धन और समय को भी भगवान एवं माता रानी के चरणों में समर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बोलिए सभी जाखावाड़ी के भक्तों की जय जय श्री राधे। और यह शुभ अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और आज हम सभी को यहाँ पर माता रानी की कृपा से एवं शंकर भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से हम सभी को यहाँ पर दिन में भी रात्रि को भी ठाकुर जी की कथा का आनंद लेते रहिए, सुनते रहिए। और यह भगवत कथा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। बताया है भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेत कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब हमारे और आपके पुण्य उदय होकर के आते हैं तब कहीं जाकर के भगवत कथा में डुबकी लगाने को मिल पाता है। और यहाँ तो भगवान नाम आहा रात दिन बह रहा है। भैया आपको कुंभ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये जाखावाड़ी गोनी गांव खेड़ापति माता मंदिर वृंदावन अयोध्या काशी प्रयागराज से कम नहीं है। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वही भूमि हरिद्वार काशी बन जाती है।
और यहाँ पर तो रात दिन बह रही है। यहाँ भी यह मान लीजिए कि हम इस समय संगम में बैठे हुए हैं। मन में जब हम धारणा जब कर लेते हैं ना, यह मान लीजिए आप गए महाराज प्रयागराज कुंभ स्नान करने संगम में त्रिवेणी में और मन में गंदगी भरी हो, मन में पाप भरा हो, तो मान लीजिए चाहे आप कहीं भी चले जाओ, सरस्वती गंगा यमुना मैया में बैठे रहिए, फिर भी कल्याण होने वाला, बोलो बोलो, होने वाला नहीं है। कल्याण कब होगा? जब आपका मन एकदम साफ हो जाएगा, मन एकदम पवित्र हो जाएगा, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर बैठ करके नाम जाप करो तो भी कल्याण हो जाएगा। मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या होता है? मानव का कर्तव्य क्या होता है? मनुष्य योनि को प्राप्त करके मनुष्य को करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, हम जानते सब हैं, लेकिन हम और आप मूर्ख बनते हैं। हम और आप ऐसे मूर्ख बन जाते हैं कि मानो हम कुछ जानते ही नहीं हैं, लेकिन जानते सब हैं। अच्छा, कौन नहीं जानता कि हम दूसरे के खेत में मकान बनाएंगे तो भैया झगड़ा होगा? कौन नहीं जानता? कहिए, सब जानते हैं ना? दूसरे के खेत की मेड़ को काटोगे तो लड़ाई होगी, कौन नहीं जानता? दूसरे व्यक्ति से यदि आप बेकार कट वचन बोलोगे तो झगड़ा होगा, कौन नहीं जानता? सब जानते हैं ना, लेकिन फिर भी जानबूझ करके भी ये मनुष्य मूर्ख बन के बैठा है। अरे भगवान ने आपको बड़े सुंदर सुंदर हाथ दे दिए, सुंदर सुंदर आंखें दे दी हैं, आंखों से देखो सही क्या है गलत क्या है हम सब जानते हैं, लेकिन हम क्या है ना, पड़ोसी आके कह दे भैया उसने ऐसा बोल दिया, हाँ जोश जोश में होश भूल गया, कहते हैं ना जोश में होश भूल जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति रहे और वह व्यक्ति महाराज ट्रेन में अपने दूसरे मित्र को बिठाने जा रहे थे। अब जो महाराज प्लेटफार्म पर पहुंचे, अब सिर पे एक गठरी रखी है, बैग रखा, दोनों हाथों में झोला, मित्र को छोड़ने गए स्टेशन। अब हुआ क्या, प्लेटफार्म पर पहुंचे कि ट्रेन चल दी। अब इन्होंने दौड़ लगाई। अब महाराज सिर पे बैग रखा, दोनों हाथों में झोला टंगे हुए हैं। अब दौड़ लगाई और ट्रेन में बैठे कई व्यक्ति बोले, अरे वाह वाह आप तो शेर हो, बहादुर हो, दौड़ लगाओ, चढ़ जाओगे, शेर हो, बहादुर हो। अब जो कहा ना बहादुर हो, शेर हो, चढ़ जाओगे, दौड़ लगाओ, अब इसको ऐसा जोश आया कि जोश में होश ही भूल गया कि हम बैठने आए या बिठाने आए। महाराज इसने दौड़ लगाई और ट्रेन में जाके बैठ गया। अब ट्रेन में बैठ तो गया, लेकिन उदास बैठा है। अब सामने बैठे सीट पर बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने पूछा, भैया अब क्या बात है, काहे की टेंशन? अरे भैया टेंशन तो तब होती जब आपकी ट्रेन छूट जाती, अब तो मिल गई, फिर काहे इतने दुखी हो रहे हो, क्या बात है? कहा क्या बता, दुखी तो इसलिए हो रहे हैं। क्या? बोले हम बैठने नहीं आए, हम तो किसी को बिठाने आए थे। अच्छा बिठाने आए, फिर बैठ कैसे गए? बोले आपने तो कहा था कि शेर हो बहादुर हो, शेर हो बहादुर हो, दौड़ लगाओ चढ़ जाओगे। हमें ऐसा जोश आया कि हम यानी जोश में होश ही भूल गए, हमें पता ही नहीं रहा कि हम बैठने आए कि बिठाने आए। तो ये होता है, जोश में व्यक्ति होश भूल जाता है, पड़ोसी की बातों में आकर के अपना ही नाश कर लेता है। कहने का भाव तात्पर्य केवल इतना है कि महाराज कभी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आप ये कहोगे ध्यान न दें, बड़े बुजुर्ग यदि कोई सही बात कहें तो क्या हम उस सही मार्ग पर ना चलें? ये भी बात नहीं है। देखो
यदि आपसे बड़े बड़े व्यक्ति आपको कोई अच्छी बात बतावें, अच्छी राह पर चलना सिखावें, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। मनुष्य के पास में इतनी तो बुद्धि होती है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सही बोला हो ठीक है भैया हम करेंगे, गलत बोला हो तो बिल्कुल भी कदापि उस मार्ग पर पैर रखना नहीं चाहिए। और एक और बात, वृद्धों को प्रणाम कीजिए। ये वेद शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यानी अपने से बड़ों को, वृद्ध जनों को प्रणाम करने से मनुष्य की 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी 4 चीजें? जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने से बड़ों को, वृद्धों को यदि आप प्रणाम करते हैं तो 4 चीजें बढ़ती हैं। नित्यं वृद्धोपसेविनः, कौन सी? चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल। कुछ करना नहीं है, केवल बड़ों को प्रणाम करना है, सम्मान देना है। इतने में ही 4 चीज प्राप्त हो रही है। तो मनुष्य का कर्तव्य होता है सुंदर कर्म करे, अच्छा कार्य करे, अपने जीवन को श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर प्यारा भाव लिख दिया, चौपाई लिख दी है। क्या लिखा है? कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, और कर से कर्म करहूं विधि नाना। यानी कर कहते हैं हाथों से। इन हाथों से गृह का कार्य कीजिए, कुछ भी कार्य कीजिए, घर में भोजन बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लेकिन मन राखहु जहाँ, कहाँ? कृपा निधाना। ये हमारा मन कहाँ होना चाहिए? मन राखो जहाँ कृपा निधाना। जहाँ पर भगवान है, भगवान के श्री चरणों में हमारा तुम्हारा मन होना चाहिए। मन एवं मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। ये मन ही चाहे तो बंधन में डाल दे, और मन ही चाहे तो मोक्ष की प्राप्ति करा दे। मन जो है, इसलिए अपने मन को एकाग्र करके बैठिएगा, भगवान के चरणों में अर्पण करके बैठिएगा। जो जो कथा आपको सुनाई जाए उसी भाव को मन में लाइएगा। समझ लो, यहाँ से कथा सुनने के बाद में घर जाकर के भी कथा याद आवे तो समझ लेना ये कथा सुनने का असर है। और यदि कथा पंडाल में बैठे बैठे घर याद आवे तो समझ लेना हमने कथा
बोलो, कथा सुनी नहीं सुनी? कथा सुनी होती तो घर याद थोड़ी आता, कथा याद आती। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा में सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी की वंदना की गई है। इस भागवत कथा को कभी भी हास्य दृष्टि से न कराएं, न सुने, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं कथा होती है तो कई कई मनुष्य यह विचार किया करते हैं, आज हमारा घर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा, जाखावाड़ी में बहुत सुंदर प्यारी कथा का आयोजन आज प्रारंभ हुआ है, चलो वहां चल करके थोड़ा टाइम पास करेंगे, देखेंगे पंडाल कैसा है, लाइट कैसी लगी है, यज्ञशाला कैसी बनी है। आते हैं ना कई ऐसे भी व्यक्ति आते हैं, वो बस यही देखेंगे, हाँ ठीक ठाक है, थोड़ा पंडाल छोटा है, हाँ यज्ञशाला भी ठीक है, जगह कम है, हाँ मंदिर भी ठीक है, मैया भी ठीक है, थोड़ा मुकुट टेढ़ा है, सीधा होता। अब बता